ओके गाइस, इसमें हम चेक आप नेक्स्ट इस वीडियो में हम देख लेंगे कि आपको विंड एनालिसिस के बाद क्या करना है। डायफ्राग्म और बीम ऑफ और कॉलम ऑफसेट कैसे किया जाता है। ठीक है, विंड एनालिसिस से पहले मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन कर दिया था, मैनुअली भी किया था और इसके एक्सेल शीट भी मैंने आपको लगाया था कि आप चाहेंगे तो डाउनलोड कर सकते हो। उसको फुल एक्सप्लेन किया था मैंने, कैसे कैसे एक्सप्लेन होता है, लगाया जाता है, फैक्टर कैसे लगाया जाता है, सपोर्ट कैसे लगाया जाता है, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है उसमें। ठीक है, आप उसको चेकआउट करिएगा उसको, वीडियो को। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि हम डायफ्राम कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, देखिए मैंने यहाँ डिफाइन करके रखा है पहले से, क्योंकि टाइम बहुत लगता है लगाने में, इसलिए आपको समझाने में आसानी होगी। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ कि डायफ्राम लगाते क्यों हैं। ठीक है, देखिए अगर हम लेटरल और या सिस्मिक या विंड फोर्स लगाते हैं तो डायफ्राम लगाने का हमारा फ़ायदा ये होता है कि जब वो उसका फोर्स लगता है तो वो क्या होता है कि हमारा जो बेंडिंग होता है बीम का, वो ज़्यादातर आपका वाई डायरेक्शन में होता है, डाउनवर्ड, ना कि एक्स डायरेक्शन में होता है और जेड डायरेक्शन में होता है। तो ठीक है, तो हमको सॉफ्टवेयर को भी समझाना होगा कि ये आपका लेटरल तो ऐसा लग रहा हो, यहाँ पे स्लैब है आपकी लगी हुई। ठीक है, तो जब हम डायफ्राम लगाते हैं तो सॉफ्टवेयर अपने आप इसमें सीजी और आपका सीजी कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सीजी और मास्टर स्लेव कैलकुलेट कर लेता है। तो उसमें हमको प्रॉफिट ये होता है कि अब सॉफ्टवेयर को पता लग गया है यहाँ पे कि हमारा इसका बिल्डिंग का सीजी और आपका यहाँ पे पूरे एरिया में फ्लोर, और जहाँ पे कट आउट होते हैं, ठीक है, वहाँ पे और ज़्यादा ही अच्छा होता है, क्योंकि फिर उसके बाद से उसमें कम उसके फोर्सेस में अप्लाई होते हैं, क्योंकि एरिया आपको कम मिल जाता है और आपको अप्लाई करने में इजी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ये डिफाइन किया हुआ है मैं, लेकिन मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि यहाँ पे दो टाइप से किया जाता है। एक तो मास्टर स्लेव मेथड है, दूसरा फ्लोर मेथड है। ठीक है, मास्टर स्लेव में आप क्या करते हो कि ये पहले सिर्फ यही मेथड आता था, लेकिन इस वर्जन में आपको ये आने लगा है। नेक्स्ट वर्जन जो इसका है कनेक्ट एडिशन, उसमें भी है और ये चीज़ आने लगी है, तो ये सब सही है। तो मास्टर स्लेव में आप क्या करते हो, आप एक कोई मास्टर नोड सेलेक्ट करते हो। ओके, अपने से, जैसे कि यहाँ पे शिफ्ट 10 है, तो ये सारे नोड आ गए आपके, यहाँ पे नोड पे गए। तो इसमें आप मान लो कि आप 7 नंबर दे रहे हो, तो आप 7 नंबर इसको दे दो। ओके, और ये रिजिड ही रहने दो। ठीक है, ज़्यादातर हमारा जो कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड होता है। ठीक है, हम उसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, 20 mm मैक्स हो गया, मैक्सिमम है ये। ठीक है, 25-25 mm बहुत हाइट की होती है बिल्डिंग तब, तो हमको रिजिडी फ्रेम रखना होता है इसको। ठीक है, अगर आप चाहें तो उसको सेमी रिजिड या फ्लेक्सिबल भी कर सकते हो, लेकिन सेमी रिजिड हम तो वहाँ जहाँ पे आपका ब्रेसिंग होते हैं वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो ठीक है, तो क्योंकि इस ब्रेसिंग से भी सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, रिजिड होता है तो इसमें स्टील और आपको कंक्रीट ज़्यादा आते हैं। ठीक है, सेमी रिजिड में ये क्वांटिटी आपकी कम हो जाती है, क्योंकि बिल्डिंग स्ट्रक्चर है तो हमको कोई चांस नहीं लेना है, क्योंकि इसमें लाइफ डे का जाने का भी इसमें चांस होता है, तो हमको पूरा रिजिड लेके चलना है। ठीक है, इसमें तो अगर आप रिजिड नहीं सेलेक्ट करते हो और इसमें से अगर सेलेक्ट करते हो तो ये जो होता है, जो सेलेक्टेड एरिया, तो ये रिजिड हो जाएगा और बाकी सब अपना आपका सेमी रिजिड में आएगा, मतलब कि नॉन फ्लेक्सिबल हो गए। ठीक है, अगर आप टोटल कुछ नहीं सेलेक्ट करते हो, कोई इसमें से एक सेलेक्ट करते हो, तब भी वो जो सेलेक्ट किया वो रिजिड आएगा और बाकी आपका सेमी रिजिड आएगा। ठीक है, तो हम इसको पूरा रिजिड लेंगे। ओके, तो हमने मान लिया, क्योंकि हमको कोई आइडिया नहीं, तो हमने मास्टर स्लेव को ये ले लिया है कि मास्टर नोड हमारा नोड नंबर 7 है। ओके, ये जॉइंट जो रिजिड लिया मैंने, ऐड किया, वो इसलिए बताया क्योंकि मैंने यहाँ पर डायफ्राम पहले से डिफाइन किया हुआ था, इस वजह से। ओके, तो ये मैंने ये वाला डिफाइन कर दिया आपका। ठीक है, स्लेव आपका ये देखिए यहाँ पे ये शो होने लगा। ठीक है, शिफ्ट एल, आप शिफ्ट एल दबा के चेक कर सकते हो। ओके, हम क्या करते हैं, देखिए मैंने तरीका बताया, अगर आपको कोई चीज़ लॉक अनलॉक करनी है, हटानी है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो
यहाँ पे हम फ्लो डायफ्राम है, यहाँ पे चले जाएंगे हम। ठीक है, ये देखिए हमने ये यहाँ पे डायफ्राम अप्लाई किया हुआ है। ओके, डायफ्राम डायफ्राम 3। तो हम क्या करेंगे, इसको कमेंट कर देंगे। ओके, क्लोज। ठीक है, तो जितना भी मैंने लगाया था वो सारा आपका क्लोज हो गया, बंद हो गया। ठीक है, आपको मैंने एक ठीक है, तो यहाँ से यहाँ से हम दोबारा चले जाते हैं, यहाँ पे से मास्टर स्लेव में आकर रिजिट में 7 ले लेते हैं, ऐड करके इसको क्लोज। ठीक है, देखिए अब कोई मैसेज नहीं आया यहाँ पे। इसको आप शिफ्ट टेल दबा के चेक कर सकते हैं। देखिए ये नोट जो हमारा है ये आपका यहाँ पे ये मास्टर स्लेव हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको एनालाइज करके इसको एक बार चेक करते हैं। एरर वार्निंग नहीं है, नोट है हमारा, हम देख इसको चेक कर सकते हैं नोट्स हमारा क्या। इफ एनी फ्लो डायग्राम प्रेजेंट इन द मॉडल ऑफ इन लोड डेफिनेशन। देखिए हमको बोल रहा है कि आप इसको अगर डायफ्राम लगाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होगा। तो ये हमारा नोट है, इसमें कोई एरर नहीं है। आप नहीं भी लगाते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लगाने का आपको ज़्यादा फ़ायदा ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप G+1 G+2 बिल्डिंग बनाते हो तो कोई भी बात नहीं है, उसमें आप मत भी लगाएंगे तब भी कुछ ना। लेकिन आप अगर 5 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हैं, 6 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आप विंड एनालिसिस में लगा रहे हैं, तो मैं तो आपसे यही बोलता हूँ कि आप ज़रूर डायफ्राम इस पर अप्लाई करें। ओके, तो ये सब कुछ भी नहीं है कि ये सब सिस्मिक से रिलेटेड है, जो कि आपने पहले बताया आपको सिस्मिक और विंड एक साथ नहीं लगता है। ओके, ये आपकी सीजी है। ठीक है, यहाँ पे ये सीजी आपकी अभी जो जहाँ पे आ रही है पूरी बिल्डिंग के सीजी यहाँ पे शो कर रहा है। ये इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे आप जाएंगे तो देखिए प्रिंट एनालिसिस के नीचे मैंने प्रिंट सीजी लिख दिया, इसलिए शो कर रहा हूँ ना, नहीं करता। ठीक है, तो आप समझ गए। अब ये हो गया आपका मास्टर स्लेव। अब आप इससे जो रिलेटेड बीम है उसको चेक करिए, डिफ्लेक्शन जाके उसका। ठीक है, डेड लोड का चले गए आप, सॉरी, ये मैंने सिर्फ इस पे लगाया था। अब मैंने पूरे फ्लोर, हमको क्या करना है, नोट सेलेक्ट करना है। नोट सेलेक्ट करके जिस फ्लोर पे हम लगा रहे हैं, ठीक है, इसको असाइन टू सेलेक्टर पे कर देना है। ओके, एनालाइज कर लेना है इसको हमको। ठीक है, आप चाहे तो हर फ्लोर पे भी ये सेम चीज़ लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है कि अलग अलग उसको लगाना है। तो आउटपुट चेक कर लेते हैं एक बार, रिजल्ट भी देख लेते हैं एक बार, सी जी सब है। ओके, तो अब हम जागते हैं यहाँ पे, इसको चेक करते हैं डिफ्लेक्शन। ये डेड लोड में चलेगा। अब ये देखिए एक्स डायरेक्शन में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, जेड डायरेक्शन में कोई डिफ्ले आपका। ओके, बहुत माइन्यूट सा है। वाई डायरेक्शन में देखिए आपका -1.99 है। ठीक है, अब हम ऊपर वाला चेक करते हैं आपका डिफ्लेक्शन। वाई डायरेक्शन में डेड लोड पे देखिए -2.88 है, तो उससे ज़्यादा ही है हमारा। ठीक है, इसमें भी देखिए एक डायरेक्शन में भी डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, वाई डायरेक्शन में भी दिखा रहा है। ठीक है, और वही चीज़ हमारा इस फ्लोर पे है जिस पे मैंने लगाया है, वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। एक डायरेक्शन में आपका डेड लोड पे आएंगे, देखिए एक डायरेक्शन में नहीं दिखा रहा, वाई डायरेक्शन में बहुत कम सा दिखा रहा है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जेड डायरेक्शन में देखिए सिर्फ जेड डायरेक्शन में, अरे सॉरी, वाई डायरेक्शन में दिखा रहा है जेड डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में आपका शो नहीं हो रहा। ओके, ठीक है, लोकल डिफ्लेक्शन आप देखेंगे तो ये आपको
समझ में आएगा, यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। ओके, सिर्फ वाई डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये इसका आपका डायफ्राम लगाने का फ़ायदा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपकी स्टील डिज़ाइन होती है। ओके, कंक्रीट और स्टील डिज़ाइन होती है, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, हमने ये डिफाइन कर दिया। अब इसी तरह आप रोड पे जाके ये सेलेक्ट करके सारे फ्लोर पे लगा सकते हो, ठीक है। अभी इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसी तरह मतलब कि मैंने ये कर दिया मास्टर स्लेव। अब आप दूसरे फ्लोर पे आओगे, ठीक है, दूसरे फ्लोर पे मास्टर स्लेव डिफाइन करोगे, ठीक है। और चाहो तो आप इसी को लेके पूरे फ्लोर पे डिफाइन कर सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और वहाँ से मैं क्या करता हूँ, जो मैंने कमेंट किया था फ्लोर डायफ्राम को, उसको अनकमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अब मुझे यही लगाना है, ठीक है। अब ये देखिए फ्लोर डायफ्राम मैंने लगाया है यहाँ पे। तो फ्लोर डायफ्राम देखिए, डायफ्राम 1 कर दिया मैंने, हाइट ये 0 है। तो ये जो हमारा पॉइंट था, आप ये देखोगे तो ये जो हमारा नोड है, ये हमारा वाई देखिए 0 है, ठीक है। इसी तरह हम पूरी हाइट पे लगाएंगे। यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा 3.5 मीटर की है, ये हमारा 7 मीटर की है, और ये हमारी 10.5 मीटर की है, 10.5 मीटर। ओके, तो मैंने जो पहले लगाया, ये मैंने यही लगाया है। जो नोट्स पे जाके आप फ्लोर डायफ्राम जाएंगे तो ये ऑप्शन खुलेगा। ओके, तो मैंने ये लगाया था यहाँ पे 0 हाइट में लगे इस फ्लोर पे। ओके, आपकी वाई रेंज आपको नहीं देना, ये आपकी हाइट दे दी है। अब ये मास्टर नोड इन्फॉर्मेशन देखिए, इसमें क्या है ना, इसमें सॉफ्टवेयर अपने से भी कैलकुलेट कर सकता है। आपको देना चाह रहे तो दे दो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से मास्टर स्लेव खुद से कैलकुलेट करो। उस केस में जहाँ पे आपको पूरा आइडिया होता है कि यहाँ पे आपकी सी मतलब कि यहाँ पे वेट ज़्यादा आएगा बिल्डिंग का, या शेयर वॉल है, ऐसा कुछ आ रहा है, या लिफ्ट आ रही, तो आप उस नोट पे, उस एरिया में नोट सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सॉफ्टवेयर पे छोड़ देते हैं सेलेक्ट करने को, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हम नोट सेलेक्ट करेंगे। ओके, ठीक है, सेलेक्ट नोट करके चेंज। इसी तरह सेकंड पे भी दे, 3.5 मीटर यहाँ हाइट है, 3.5 मीटर कैलकुलेट कर दिए, सेलेक्ट नोट करके चेंज किया मैंने, ठीक है। ये डिफाइन फ्लोर रेंज मैंने गलती से लगा दिया था, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ उसको। सेम उसी 7 मीटर हाइट पे, ऊपर वाले हाइट पे चेंज किया मैंने। सेम उसी तरह 10.5 है, टॉप वाला यहाँ से लेकर टॉप वाला 10.5 मीटर है, ठीक है, चेंज किया। अब ये आपकी हर फ्लोर पे लग गई, कैसे शो होगा। जाएंगे, ये आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया था, सेलेक्ट चेंज, चेंज। ओके, यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है, ये मैं सेलेक्ट नोट करके चेंज कर रहा हूँ, ये चेंज नहीं हो रहा। ओके, एक नया बनाते हैं, पहले चेक करते हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी ये यहाँ पे जाके ऑप्शन सेलेक्ट होगा। ओके, तो ये मैंने इस फ्लोर पे सेलेक्ट कर लिया, देखिए सारा सेलेक्ट हो गया। जाके पहला वाला जो था, असाइन टू सेलेक्टेड। ओके, उसी तरह सेकंड नोट पे आ जाएंगे हम, सेकंड वाला जो हमारा था, असाइन टू सेलेक्टेड नोट्स। थर्ड वाला असाइन, फोर्थ वाला आपका असाइन टू, ठीक है। ये मैंने सारा हो गया मेरा सेलेक्ट, यहाँ पे सारा लग गया। उसके बाद से हमको क्या करना है,
देखिए इसमें अभी कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, वरना आप शिफ्ट और एल दबा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब मैं फ्रेम स्ट्रक्चर बनाऊंगा 3-4 जिसमें फ्रेम होंगे, तो उसमें ये पूरा शो करेगा कि हाँ इसमें ये फ्लोर पे असाइन हो गया। ओके ठीक है, ये असाइन हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आप इसको एनालाइज करके रन एनालिसिस कर लेंगे। देखिए जीरो वार्निंग, जीरो एरर, सिस्मिक के लिए आ रहा है बस, ठीक है। अब आपका वो हट गया उसमें से, फ्लो डायफ्राम आ गया इसमें। देखिए ऑप्शन में आपका यहाँ पे मास्टर जॉइंट 21 22 20, तो ये पूरा रीसेट हो गया, हर फ्लोर पे अलग अलग आपका लग गया। ओके यहाँ पे शो हो गया, तो लग गया उसमें आपका, शो भी कर दिया। आप इसको जाके पोस्ट प्रोसेसिंग में जाके ओके करके, चाहे तो आप ये डिफ्लेक्शन, ठीक है, ये आपका मोमेंट है, चेक कर सकते हैं इसको CTRL और स्क्रॉल करके, ठीक है। और आप बीम में चले जाएंगे यहाँ से, तो ये आपको डिफ्लेक्शन शो हो जाएगा यहाँ से। ओके चाहे रिजल्ट में जाके आप व्यू वैल्यू करके यहाँ से बीम रिजल्ट में जाके एंड और मैक्सिमम सेलेक्ट करके आप एनोटेट, ठीक है, सॉरी एंड और मैक्सिमम करके ये एनोटेट करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर मैक्सिमम देखना है तो आप इन्वेलप ले सकते हो। अगर अलग अलग फ्लोर का देखना है आपको, तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट करके व्यू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट कर लोगे। ओके करके व्यू करके सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट करके आप इसमें जाओगे ऐसे, ठीक है। और रिजल्ट में जाके आप, सॉरी रिजल्ट में जाके व्यू वैल्यू कर लेना है, यहाँ से एंड मैक्सिमम सेलेक्ट करके एनोटेट कर देना है। ओके क्लोज कर देना। तो ये मैक्सिमम के लिए आपका जूम करके यहाँ से आपका शो हो जाएगा कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है आपका, ठीक है। आपका EQX में चेक करना है आपको, मतलब कि सिस्मिक में भी देख सकते हो। एक मैंने विंड के लिए लिया था, उसके लिए भी देख सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम आ रहा है यहाँ पे 366। ओके और डेड लोड के लिए कितना आ रहा है आपका 804। ओके तो मतलब कि आपका विंड मेन जो हमारा इसमें था कि लेटरल फोर्स के लिए कम से कम आए, तो उसमें आपसे आपका कम से कम आपका एंडिंग मोमेंट शो कर रहा है, ठीक है। आप वही चीज़ बिना लगाए चेक करोगे तो उसमें ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये जो हमारा है डेड लोड, तो ये हमारा का बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का डेड लोड का है, तो उसमें जितना आएगा वो सही है, ठीक है। अब उससे कम अगर हमारा आएगा रिजिड में, लेटरल में, तो और अच्छा, वरना अगर कहीं कहीं ऐसा हो जाए कि ज़्यादा आ रहा है, तो हमारा, अगर आप डायफ्राम नहीं लगाते तो हमको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। उसमें वही केस आता है कि आपका साइज बढ़ाना पड़ता है या हमको स्टील बढ़ाना पड़ता है, तो वो केस नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह आप सब में जाके बेंडिंग मोमेंट चेक कर सकते हो आपको, ठीक है। ये आपके डिफ्लेक्शन आपके कितने कितने आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप ये भी चेक कर सकते हो मोमेंट, जितने जितने मोमेंट आ रहा है आपके सारे मोमेंट आपको शो होंगे। ओके ये आपके रिजल्ट में है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है आपका, इनपेट करोगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। होल स्ट्रक्चर चले जाते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर हमारा आ गया। अब यहाँ से हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि आप जो बीम ऑफ, जैसे कि आप देखते हो कि ये वैसे स्टैड में इतना कोई देखता नहीं है, क्योंकि कभी कभार, यानी कि कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है इन केस जब बिल्डिंग स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाता है हमारा। तो ये जो हमारा है, क्योंकि ये हमारा सेंटर टू सेंटर ले रहा है, तो उसमें इसमें भी, ये हर सॉफ्टवेयर में भी आपको ऑफसेट करना पड़ता है, ठीक है। ये सेंटर सेंटर है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऑफसेट करके हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैंने इधर किया है। ये देखिए एकदम एंड टू एंड जॉइंट हमारा मिला हुआ है, ठीक है। तो
ये कैसे कर सकते हैं आप, वही जाएंगे स्पेक्सी में जाएंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन था बीम, बीम में आके ऑफसेट। अब यहाँ से आप क्या करोगे, आप यहाँ से स्टार्ट, अरे सॉरी शिफ्ट ई दबाओगे तो ये आपका स्टार्ट और एंड पॉइंट बीम का और कॉलम का आपको शो करेगा। तो ये जो ग्रीन है ये स्टार्ट और जो ये आपका ब्लू है वो एंड पॉइंट है, ठीक है। तो अगर आपको, जैसे कि ये आपको ब्लू, आपको इसको इधर बढ़ाना है, ठीक है, तो आप यहाँ क्या करोगे, बीम में जाओगे, ऑफसेट करोगे, आपका ये जो पॉइंट है वो एंड पॉइंट है, ठीक है, इस बीम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसको पीछे कितना बढ़ाओगे, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा कॉलम का और जो आने आगे वाली बीम का साइज़ है वो कितना है, क्योंकि सेंटर टू सेंटर लेता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ये आपका 225 का बीम है, ठीक है, 230 का बीम है, तो हम 115 का आपका आधा होता है, तो इसको एंड पॉइंट लेके लोकल कर देंगे हम, लोगों का ऐड करके क्लोज, ठीक है। अब हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं ये बीम, ठीक है, असाइन टू सिलेक्टर बीम करेंगे क्लोज, ओके। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं यहाँ से कुछ हुआ क्या, ये देखिए, ठीक है, ठीक है। तो अब मैंने वही 230 लिया था, ठीक है, आपका भी कॉलम का साइज़, ठीक है, इसीलिए वो एकदम एक्यूरेट आ गया मेरा। इस पे मैंने आधा लिया उसका, क्योंकि सेंटर तक तो ये था ही, सेंटर टू सेंटर होता, मैंने और आधा लिया तो ये ऑफसेट हो गया, ओके, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी तरह इस बीम का भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। अभी ये इसका आगे बढ़ाना है आपको, अगर तो ऐड बीम करेंगे, ऑफसेट करेंगे, ये आपका स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है। आपको आगे जाना है तो ये भी वही 100.115, सॉरी 115, ओके, वाई डायरेक्शन, लोकल डायरेक्शन है ये, ओके, ऐड, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये असाइन टू सेलेक्ट असाइन, ओके। चेक करेंगे हम, ओके, ये आपका, ओके, ये क्योंकि ये स्टार्ट पॉइंट था तो हमको डायरेक्शन देना पड़ेगा इसको चेंज, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका स्टार्ट पॉइंट का स्टार्ट के पीछे आपको बढ़ना था तो ये माइनस में चला जाएगा, सही है। ये देखिए ऊपर बैठ गया। इसी तरह इस बीम का भी आप करके ऑफसेट कर सकते हो। कॉलम का करना है तो कॉलम का भी उसी तरह आप, ये स्टार्ट है, ये एंड, एंड बढ़ाना आपको ऊपर है, मतलब कि वाई डायरेक्शन ऊपर, तो पॉजिटिव, अगर जितना भी मेरा बीम का डेप्थ है तो उसके अकॉर्डिंग हम बढ़ा के उसको कर देंगे, ठीक है। तो बीम का डेप्थ हमारा जितना भी था हम उतना उसको इंक्रीज करेंगे, सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं, अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट करिए मेरे पे, ठीक है, मैं उसको उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। इसको हम लोग को क्या करना है, इसीलिए हम कोशिश यही करते हैं कि बड़े स्ट्रक्चर में होता है तो मैक्सिमम कोशिश ये होती है जो एक फ्लोर पे हमारा है तो हम साइज़ जो होता है वो सेम लेके चलते हैं, ठीक है। और बहुत रेयर केस में ऐसा करते हैं कि कहीं पे मान लीजिए स्पैन हमारा बहुत लंबा हो जाता है, 10 मीटर, 7 मीटर, 5 मीटर, तो हम वहाँ पे बीम की डेप्थ हमको बढ़ानी पड़ जाती है, वो अलग केस है। लेकिन अगर जनरल स्ट्रक्चर में जा रहा है, अगर 7-8 फीट की आपकी, मतलब कि दो, एक दो दो 3-3 मीटर की आपकी स्पान है, 2 मीटर 2.5 मीटर की, तो उसमें हम कोशिश यही करते हैं कि हम बीम का साइज़ और कॉलम का साइज़ कम से कम मैच करके चलें, तो ये सब में प्रॉब्लम कम आती है, ठीक है। और उसमें स्ट्रक्चर का भी फ़ायदा होता है, ऐसा है कि नहीं कि हमारा ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है, हम उसको ग्रेड में भी बचा सकते हैं पैसे, या स्टील में भी उसमें पैसे बच जाते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि हमारा एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, ठीक है। हमारा स्टील का ग्रेड कम हो जाता है तब भी हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहता है। उसके बाद से हमारा जो कंक्रीट का ग्रेड होता है वो कम हो जाता है, उसमें भी हमारा मनी सेव होता है, ठीक है। तो ये सभी फैक्टर उसमें बहुत कारीगर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लिए ना इन दोनों को, तो हमने आज क्या देख लिया कि हमारा ये डायाफ्राम कैसे लगते हैं दोनों टाइप से, ठीक है। बहुत सिंपल था, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और दूसरा हमारा ऑफसेट कैसे होता है, ओके, ये हमारा एनालाइज करके मैंने बता ही दिया, पोस्ट प्रोसेसिंग से आप कैसे जाके चेक कर सकते हो, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसको फाइनल एनालिसिस करके और स्टील इसमें कैसे चेक करते हैं, उसके बाद से हम कैसे इसकी निकालते हैं वैल्यू, ठीक है, ओके। आज तो नेक्स्ट सीरीज जो मैं स्टार्ट करूँगा तो इसमें एक आपका
दिखाऊंगा कि इंपोर्ट कैसे किया जाता है ऑटो कैड से स्टैट पे। और उसके बाद से पूरा एक प्रोजेक्ट मैं आपको फुल वीडियो बना के उस पर अपलोड करूंगा। ओके, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए अगर अच्छा लग रहा है आपको तो। और बाकी अगर आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट या फिर टॉपिक है जो नहीं पता है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर मेरा मुझे पॉसिबल अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना के उस पर अपलोड करूँगा। ओके गाइस, थैंक यू।